हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर श्रीनाथ। सो लेट्स सी करंट डेज को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर देखोगे, मार्केट कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल चुका है और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एरिया में अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसको कल किस तरीके से ट्रेड होना चाहिए, देखो एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ से एक मोमेंटम हुआ था, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। हो सकता है एक पुल बैक आने के लिए वेट करे, लेकिन अभी अगर प्राइस को देखोगे, प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर के साइड ही मूव कर रहा है। तो जनरली होगा क्या ना, लोग वेट करते रह जाएंगे मतलब पुल बैक के लिए। हो सकता है ये पहले एक बड़ा मोमेंटम कर दे, फिर मार्केट नीचे की साइड आए, इस तरीके से कुछ पैटर्न बना सकता है। तो इसलिए बेटर है, अगर मार्केट ऊपर के साइड निकल रहा है तो हाँ, बाइंग के लिए प्लान करेंगे, बिकॉज मोमेंटम मिस नहीं होना चाहिए। या तो फिर मार्केट इस रेंज में आए, यहाँ पे कहीं तो हॉल्ट करे, फिर अगर मतलब मार्केट एक रेंज में आता है तब जाके कुछ ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, एक बड़े मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो लेट्स सी देख लेते हैं इन डिटेल्स में 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो सिंपली प्राइस को अगर देखोगे, कल एक मोमेंटम यहाँ से एक मोमेंटम मिलने के बाद मार्केट कंसिस्टेंटली एक ही मतलब इधर वोलेटाइल है, इधर साइडवेज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम एक मिलना चाहिए, एक दो दिन के अंदर एक मोमेंटम पॉसिबल होना चाहिए। कल किस तरीके से प्लान करेंगे, देखो सेलिंग के लिए अगर प्लान करना है, ओके, फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहेंगी, मार्केट को इधर नेगेटिव ओपन होना चाहिए। मार्केट अगर नेगेटिव ओपन हुआ, ओके, देन मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे बना रहे, यहाँ पे बना रहने के बाद अगर सेकंड हाफ में कुछ सेलिंग के लिए मिलता है, तब जाके कुछ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज ये यहाँ पे अभी भी मार्केट बुलिश है, मार्केट कहीं ना कहीं से फिर से रिवर्सल चला जाएगा। तो थोड़ा सा मोमेंटम के लिए प्लान आउट नहीं होना चाहिए। इधर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुले, बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल गया, ये फिर सस्टेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज कंटिन्यू अगर मार्केट कंसोलिडेट होते हुए ऊपर की साइड जा रहा है और फिर से गैप अप खुल रहा है, फिर मार्केट को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि हो सकता है मार्केट एक शार्प सेलिंग आए तो आपको एक बड़ा मोमेंटम यहाँ तक यहाँ से मिले, तब जाके कुछ सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, या तो मार्केट नेगेटिव खुला तो। अदरवाइज ये अगर बीच में कहीं तो ओपन हो रहा है मार्केट, या तो स्लाइटली थोड़ा सा गैप अप ओपन हो रहा है, 100-150 पॉइंट के अंदर अगर ओपन हो रहा है तो हाँ, स्टिल बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे। वेट करेंगे क्या मार्केट 49,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर ये 49,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक प्राइस एक्शन देख के मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा। हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम हमको मिल जाए, बिकॉज मार्केट 3 दिन से कहीं पे भी मूव नहीं किया है, तो हो सकता है 1-2 दिन के अंदर एक मोमेंटम देखने को मिले। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। सेलिंग के लिए तभी प्लान करना जब मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव खुले, नेगेटिव खुलने के बाद भी प्राइस एक्शन बन रहा है तो भी क्वांटिटी कम करके ट्रेड प्लान करना, बिकॉज कहीं ना कहीं सेलिंग के साइड जब भी मार्केट आएगा तो ये सब सपोर्ट हिट करेगा मार्केट, तो फिर हो सकता है यहाँ पे वोलेटाइल हो जाए, तो कुछ ज्यादा मोमेंटम मिलेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा एक मतलब एसएलबी हिट होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए बेटर है थोड़ा कम क्वांटिटी में प्लान करो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ से लेके इसके बीच में ये वोलेटाइल जोन होने वाला है, यहाँ पे हम कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। आ, इस तरीके से मार्केट दिख रहा है। लेट्स सी अभी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं किस तरीके से ये दिख रहा है। तो निफ्टी फिफ्टी को अगर देखोगे, डेली कैंडल में बहुत अच्छा दिख रहा है ये एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक। थोड़ा सा ये अच्छा दिख रहा है। बाइंग की साइड अगर मार्केट में मोमेंटम आता है तो हो सकता है कल मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है, बिकॉज एक इनसाइड टाइप कैंडल क्लोज किया है। तो सिंपल रखेंगे, जिससे ज्यादा कुछ कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। मार्केट अगर ऊपर की साइड निकलता है बाइंग के लिए प्लान करेंगे, नीचे की साइड निकलता है थोड़ा सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन सेलिंग के लिए थोड़ा क्वांटिटी कम। हो सकता है यहाँ तक एक मोमेंटम आपको सेलिंग की साइड भी मिल जाए, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे, बिकॉज ट्रेंड के अपोज जा रहे हैं, तो इस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। लेट्स सी 50 मिनट में देख लेते हैं किस तरीके से कल प्लान आउट होना चाहिए। तो सिंपल रखेंगे, मार्केट कहीं ना कहीं एक बुलिश ट्रेंड में क्लोज हुआ है, कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस मार्केट में दिख रहा है। तो सिंपल रखेंगे, कल अगर 100-150 पॉइंट अगर मार्केट फ्लैट ही अगर ओपन हो रहा है, फ्लैट अगर ओपन होकर इस लेवल को मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे होल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट आया ऊपर के साइड चला गया फिर एक स्पाइक लगा कि नीचे आ सकता है। इसलिए बेटर है थोड़ा सा मार्केट को होल्ड हो, मार्केट यहाँ पे कहीं तो होल्ड हो, या 5-10 मिनट 15 मिनट ये यहाँ पे खुद को सस्टेन करे, फिर अगर ब्रेकआउट दे रहा है तब जाके कुछ बाइंग के लिए प्लान करना, एक मोमेंटम मार्केट में बाइंग के साथ मिल सकता है। सेलिंग के लिए अगर प्लान करना है तो बेटर है यहाँ से लेके आपको एक यहाँ तक एक मोमेंटम मिलेगा। वो ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है, 30-40 पॉइंट का ही मोमेंटम है, इसको ट्रेड करना है तो करो, अदरवाइज इसको छोड़ दो। बिकॉज ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक गैप क्रिएट किया है, मार्केट नीचे आएगा, गैप को फील करेगा, फिर देखते हैं किस तरीके से क्लोजिंग देगा, उसके बाद में हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं किस तरीके से दिख रहा है। फिर निफ्टी के अगर देखोगे, एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल यहाँ पे इसने फॉर्म किया है। कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर के साइड से सेलिंग आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सेलर्स मतलब इतना ज्यादा मार्केट में अभी तक सेलर्स नीचे नहीं लेके आए हैं, तो मार्केट अभी भी स्टिल पॉजिटिव दिख रहा है। अगर ऊपर के साइड निकलता है तो हाँ, एक मोमेंटम और मिल सकता है, मार्केट बाइंग के साइड फिर से जा सकता है।
तरीके से कुछ प्लान होना चाहिए। इन डिटेल्स में देख लेते हैं 15 मिनट में किस तरीके से मार्केट दिख रहा है। तो सेम जिस तरीके से कहीं न कहीं बैंक निफ्टी फिर निफ्टी बैंक जिस तरीके से दिख रहा था, उस तरीके से पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो सिंपल रखेंगे। कल मार्केट अगर नेगेटिव खुल रहा है, हो सकता है ये 100 दो 150 पॉइंट का आपको एक मोमेंटम मिले। इससे ज़्यादा और एक्सपेक्ट मत करना सेलिंग के साइड। एक दिन मार्केट को इसके नीचे क्लोज़ करने दो, फिर देखेंगे आने वाले टाइम में किस तरीके से प्लान होना चाहिए। जनरली गैप को मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ ना, ये गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ है, मार्केट इसके नीचे आ जाए। मुझे चाहिए अगर गैप अगर फ़ील कर रहा है, मार्केट इसके नीचे आके अगर यहाँ से नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ पे एग्री से करूँगा, बिकॉज़ मार्केट में हो सकता है कल कोई इस तरीके से न्यूज़ आ जाए, तो फिर ये गैप को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मार्केट कहीं न कहीं बड़ा मोमेंटम कर देगा। तो जनरली फिर उसके लिए प्राइस को आ जाना चाहिए। अगर ये यहाँ से रिवर्सल देके यहाँ पे कहीं तो क्लोज़ कर रहा है, मतलब ये कहीं न कहीं नेगेटिव नहीं है, फिर से बाइंग के मोमेंटम में के लिए जा सकता है। इस तरीके से कुछ प्लान होना चाहिए, तो सिंपल रखेंगे कल कहाँ पे ओपन होना चाहिए, तभी प्लान करना है। अगर मार्केट लेटली यहाँ पे कहीं तो ओपन हो जाता है, के बीच में अगर ओपन होता है और यहाँ पे अगर होल्ड हो रहा है, कहीं न कहीं होल्ड करना चाहिए खुद को। फिर अगर ये इन सब लेवल्स के ऊपर अगर निकल रहा है, यहाँ से अगर इन सब लेवल्स के ऊपर निकल रहा है, तो एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। यहाँ पे कहीं तो आपका एक एसएल हो जाना चाहिए, बहुत बड़ा एसएल की प्लान मत करना। एक ट्रेड प्लान करना, अगर मार्केट ऊपर की साइड निकल गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर नीचे आ रहा है, वोलेटाइल हो जाएगा, फिर इसी रेंज में ये मार्केट और रह सकता है कुछ दिन के लिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।